आइए दोस्तों, आज मैं आपका कथावाचक दोस्त अमित खान एक बार फिर एक बड़ी दिलचस्प कहानी लेकर आपके सामने आ गया हूं। कहानी का नाम है कॉल गर्ल। ये एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी भी बड़ी अजीब, जो आपके दिल को छू लेगी। तो आइए कहानी सुनते हैं। ये कॉल गर्ल की कहानी है, जो रुपया कमाने के लिए अपनी जिस्म को मशीन की तरह यूज करती थी। उसके लिए उसका जिस्म कॉरपोरेशन की सड़क था, जिसके ऊपर से ना जाने कितने लोग गुजर गए। लेकिन एक बार उस कॉल गर्ल को भी प्यार हो गया। कहानी कबीर नाम के एक यंग हैंडसम लड़के से शुरू हुई। उम्र 21 वर्ष, मुंबई के मशहूर विल्सन कॉलेज में साइंस का स्टूडेंट। कबीर के पिता का मुंबई के झवेरी बाजार में ही ज्वेलरी का एक बड़ा शोरूम है। कबीर के पिता चाहते थे कि कबीर एक डॉक्टर बने, जबकि खुद कबीर एक बड़ा चित्रकार बनना चाहता था। उसके आदर्श लियोनार्डो दा विंसी, पाब्लो पिकासो, सल्वाडोर डेल और एमएफ हुसैन जैसे लोग थे। कबीर को थोड़ा भी समय मिलता तो वह इंटरनेट पर दुनिया भर के आर्टिस्टों की पेंटिंग्स सर्च करने लगता। मौका मिलते ही उसके हाथ में ब्रश आ जाता और वह कैनवास पर सपनों के रंग भरने लगता। जिंदगी उसे सबसे खूबसूरत कैनवास के रंगों में ही नजर आती थी। कबीर का शहरयार साहब के पास भी काफी आना जाना था। शहरयार साहब अधेड़ उम्र के बेहद चुस्त दुरुस्त शास थे और बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। कभी काफी समय तक वे मुंबई की प्रतिष्ठित जहांगीर आर्ट गैलरी से भी कनेक्टेड रहे थे। फिलहाल उन्होंने अब पेंटिंग्स को शौक से भी ज्यादा बिजनेस की तरह ले लिया था। उनकी बनाई गई पेंटिंग्स एक्सपोर्ट होती, जो फॉरेन के बड़े बड़े शोरूम में बिकती। कई असिस्टेंट भी उनके यहाँ काम करते थे। कोई पेंसिल स्केच बनाने में एक्सपर्ट था और कोई रंग बड़ी नफासत से भरता। शहरयार साहब ने कबीर को कई मर्तबा ऑफर भी दिया कि कभी उसकी इच्छा हो तो वो उनके यहाँ पेंटिंग बनाए, मगर कबीर ने हर बार उनका ऑफर ठुकराया, क्योंकि वह अपनी आर्ट को यूं दुकानों में नहीं बेचना चाहता था। उसकी तो इच्छा थी कि हुसैन साहब या सल्वाडोर डेल की तरह उसकी पेंटिंग्स की बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगें, जिसे दुनिया भर के कला प्रेमी सराहें। ये तो थे कबीर के सपने। लेकिन कहते हैं, जब प्यार होता है तो सबसे पहले कैरियर के सपनों की इमारत ही धराशायी होती है। कबीर को भी प्यार हुआ, और ऐसा प्यार हुआ जिसका कोई अंत नहीं था। प्यार की शुरुआत एक घटना से हुई। रात का वक्त था, कोई 2 बज रहे थे। कबीर उस वक्त जुहू स्थित अपने एक फ्रेंड के घर से वापस लौट रहा था। वहां एक बड़ी बर्थडे पार्टी थी। तभी जुहू चौपाटी के नजदीक एक थोड़े निर्जन एरिया में उसने कुछ हंगामा होते हुए देखा। वहां एक ऑटो खड़ा था, जिसमें एक लड़की बैठी थी और उससे एक अधेड़ मोटा कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ऑटो के पास ही एक बूढ़ा पतला सा आदमी भी खड़ा था, जो शायद ऑटो ड्राइवर था। वह ऑटो ड्राइवर उस अधेड़ मोटे को लड़की के ऊपर चढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम था। अधेड़ मोटा उस समय शराब में बुरी तरह धुत था। कबीर ने वो नजारा देखा तो उससे रहा न गया, और गुस्से में उसने एकदम आगे बढ़कर उस मोटे को कॉलर से पकड़ लिया और फिर उसे हल्का सा धक्का दिया। तो वह मोटा किसी गेंद की तरह नीचे गिरा। ए कौन हो तुम? नशे में उसकी आवाज बुरी तरह लड़खड़ाई। कौन हो तुम? फिलहाल तो मुझे अपना दुश्मन ही समझो। कबीर गुर्राया। शर्म नहीं आती इस उम्र में लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए? कबीर ने तैश में उसके 2 तमाचे जड़ डाले। मोटे का दिमाग घूम गया। ओए मार मत! मोटे ने जबरदस्ती शेर की तरह चिंघाड़ने की कोशिश की। मार मत, ये लड़की नहीं कॉल गर्ल है। मालूम नहीं रात में इस रोड पर क्या धंधा होता है। मोटा बोरे की तरह हिलता हुआ खड़ा हो गया। ये लड़की कोई भी है, कबीर चीखा। लेकिन जब ये तैयार नहीं है तो इसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? कबीर ने तैश में ही मोटे के चेहरे पर एक घूंसा और जड़ दिया। अब मोटे के दिमाग का फ्यूज पूरी तरह उड़ चुका था। उसने गुस्से में ही कबीर के ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नशे के धुनक में फिर औंधे मुंह रोड पर जा गिरा और उसके दोनों हाथ तथा मुंह कई जगह से छिल गए और उनमें से खून रिसने लगा। खून देखकर मोटा कुछ घबराया और वह कबीर को मोटी भद्दी गालियां बकता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। तब पतला दुबला बूढ़ा ऑटो ड्राइवर कबीर के नजदीक आया और उसने उसे थैंक यू बोला। बेटा, बूढ़े ने कहा, ये रोजाना इसी तरह आकर हमें परेशान करता है। एक बार ये कचहरी को अपने साथ लेकर चला गया था
और उसके साथ बहुत गलत गलत हरकतें करने लगा था। बस अब कजरी उसके साथ नहीं जाना चाहती, तब भी वह रोजाना आकर उसे जबरदस्ती करता है। कबीर को उस पहली मुलाकात में लड़की का नाम पता चला, कजरी। कबीर ने ऑटो में बैठी लड़की की तरफ देखा। वह सचमुच तौबा शिकन हुस्न की मलिका थी। उसे देखकर तो ये किसी भी एंगल से नहीं लगता था कि वह कोई कॉल गर्ल है। कबीर ने कजरी को देखा तो बस देखता रह गया। हालांकि कबीर जानता था कि जुहू बदनाम जगह है और वहां रात में स्ट्रीट वॉकर, सड़क पर घूमकर धंधा करने वाली लड़कियां बहुत घूमती हैं। खास तौर पर कॉल गर्ल ऑटो में घूमती थी। ऑटो में ही कस्टमर के साथ पेमेंट की डील फिक्स की जाती और फिर लड़की कस्टमर के साथ उसी ऑटो में बैठकर किसी होटल में चली जाती। बहरहाल कबीर के लिए वह रात एक यादगार रात बन गई। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप कॉल गर्ल कहानी का सेकंड पार्ट सुनें।